हे नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बड़े दिन बाद आ रहा हूं यूट्यूब पर। आप सब ने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस नहीं आ रही थी, काफी समय से नहीं आ रही थी। रीजन क्या था? काफी बिजी शेड्यूल था। आपसे मिलने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण आ नहीं पा रहा था। लेकिन अब बैक टू बैक आऊंगा पूरी एनर्जी के साथ, एक बार फिर से बैक टू बैक वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। बहुत सारी सेल्स की नॉलेज आपको इस बार दूंगा मैं। आज की वीडियो भी बड़ी स्पेशल है। आज की वीडियो किस टॉपिक पे है? सेल्स कॉल के ऊपर। भैया, अगर आप टेली सेल्स करते हैं, अगर आप एक सेल्स कॉलर है, या फिर आप सेल्स कॉलिंग में अपना करियर बना रहे हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। छोड़कर मत जाइएगा। आपको पता है ना, जब आता हूं बड़ी एनर्जी के साथ आता हूं और बहुत कुछ नॉलेजेबल कंटेंट आपको देकर जाता हूं। ये वीडियो भी कुछ ऐसी है। कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने समर्पित किया, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं मैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुकांत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास और स्पेशल वीडियो में। कोई भी सेल्स कॉल करने से पहले ये 5 बातें एकदम मत भूलना। अगर आप एक टेली सेल्स करते हैं, अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये 5 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये पांचों चीजें अगर आपने ध्यान में रखी, तो आपका हर कॉल एक फैंटास्टिक कॉल होगा और हर कस्टमर को आप बखूबी क्लोज कर पाएंगे। कौन कौन से हैं वो 5 पॉइंट जिनको आपको रखना होगा ध्यान, जिसके कारण से आपका हर एक सेल कन्वर्ट होगा। सबसे पहला क्या होता है भैया? अपने प्रोस्पेक्ट को बड़ी बारीकी से समझ लेना। जिसको कॉल करने वाले हैं ना, जितना डेटा हो सके उसके बारे में इकट्ठा कर लो। कौन है, कहां से है, क्या करता है, कब करता है, उसका शेड्यूल क्या है, उसका इनकम ब्रैकेट क्या है, उसकी नॉलेज लेवल क्या है। जितना डेटा मिल सके, जितना मिल सके उतना आप कलेक्ट कर लो, ताकि आपको समझ में आए कि आप जिसको कॉल करने वाले हैं उसकी मानसिकता कैसी होगी, उसके साथ आपका बात करने का लहजा कैसा होगा, क्या वो इंग्लिश के वर्ड समझ पाएगा, क्या वो हिंदी में कंफर्टेबल है या नहीं है, या फिर किस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है। अगर उस चीज को आपने बारीकी से समझ लिया तो डैम श्योर कि आप बड़ी ही बखूबी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सेल्स को क्लोज कर पाएंगे। इससे बहुत सारी चीजें में क्लैरिटी होती है। काफी सारे लोग गांव के होते हैं, जिनको उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली आप टच नहीं कर पाते, जिनसे उतना अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाते। तो आपको उनके लैंग्वेज में, उनके तरीके से, उनके लहजे को थोड़ा समझकर अगर उनसे आप इंटरेक्ट करेंगे, तो आप उनके लेवल पे उनको समझा पाएंगे और वो आपकी हर बात को मान पाएंगे। इसलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि नो योर प्रोस्पेक्ट। आपका जो कस्टमर है ना, जिसको आप फोन करने वाले हैं, जिससे आप बात करने वाले हैं, उसको सबसे पहले आप समझ लो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है भैया? दूसरा पॉइंट कहता है कि नो योर प्रोडक्ट। काफी सारे लोग कस्टमर को फोन तो कर देते हैं, लेकिन जब कस्टमर्स के क्रॉस क्वेश्चन आते हैं ना, अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, डर जाते हैं, समझ नहीं आता कंपनी के बारे में क्या बताएं, प्रोडक्ट के बारे में क्या बताएं, कैसे बताएं, कैसे अपने प्रोडक्ट की फीचर्स, बेनिफिट्स को समझाएं। लेकिन भैया, आपको समझना पड़ेगा कि कोई आपकी बातों से आपका प्रोडक्ट नहीं लेता। आपकी प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की क्वालिटी से आपका प्रोडक्ट बिकता है। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कॉल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉल किसी को करने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। आपको अपनी कंपनी के, अपने प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अपने कस्टमर को थोड़ा सा कंपटीशन से भी कंपेयर करके बता पाए, अगर आपको पता होगा अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में। तीसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। ये क्या बात हुई भैया? बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो भी क्वेश्चन आप अपने कस्टमर से पूछने वाले हो इस कॉल के दौरान, जो जो जानकारियां आपको चाहिए अपने कस्टमर से, ताकि आप उसको अपना प्रोडक्ट पिच कर सको, वो सारे सवालों की एक लिस्ट बना लो यार पहले से। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कॉल करते हैं किसी को, उस समय बात बात में आपसे बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है और आप गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। आपको बेचना होता है, लेकिन कस्टमर आपको अपनी धार में बहा कर लेके चले जाता है। फिर कॉल कटने के बाद आप सोचते हैं ये क्या हो गया मेरे से, मुझे बात तो कुछ और करनी थी लेकिन बात तो कुछ और हो गई। तो ऐसी गड़बड़ियां ना हो, इसलिए आपको तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना, अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। क्या क्या कस्टमर्स की प्रोफाइलिंग के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या क्या उसको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएशन के लिए पूछना है, सारे क्वेश्चंस की एक लंबी लिस्ट बना लो, क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना, सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। चौथा पॉइंट है, बड़ा कारीगर पॉइंट है। कहने का मतलब क्या है, बहुत बार ये मैंने देखा हुआ है,
प्रैक्टिकल देखा हुआ है, सामने सामने देखा हुआ है। बहुत सारे सेल्स कॉलर्स भी मुझे ये चीज टेक्स्ट करते हैं कि सर बात करते करते हमको समझ में नहीं आता कि कहां से कहां भटकते जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि मेरा ऑब्जेक्टिव था इस प्रोडक्ट को बेचना, या फिर मेरा ऑब्जेक्टिव था कस्टमर से एक मीटिंग अरेंज करना, या फिर मेरा ऑब्जेक्टिव था अपनी कंपनी के बारे में उसे बताना। लेकिन जब कॉल कनेक्ट होती है तो बातों बातों में वो ऑब्जेक्टिव गायब हो जाता है, हम किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं, हम कुछ और बातें करने लग जाते हैं, और यही बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। इसलिए कॉल करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्लियर गोल सेट होना चाहिए कि आपको इस कॉल से आउटपुट क्या निकालना है, क्या चाहते हैं। ये जब कॉल खत्म हो तो आप चाहते क्या इस कॉल को खत्म होने के बाद, कि कस्टमर आपसे मतलब सेल्स ले ले, आपसे प्रोडक्ट ले ले, आपका बात सुन ले, आपसे एक मीटिंग अरेंज कर ले। आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपकी सेल्स कॉल भी बहुत शानदार होगी और आप उससे रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे। पांचवा और लास्ट पॉइंट है, आपको एक एक्टिव लिसनर बनना होगा। आप जब बोल रहे हैं ना तो कस्टमर सुन रहा है, और जब कस्टमर बोलेगा तो आपकी उसकी बोली गई बातों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और उसकी एक एक पॉइंट्स पर अपनी सहानुभूति, अपनी राय, अपने क्वेश्चंस डालने हैं। बहुत सारे लोग कॉल पर वन वे कम्युनिकेशन करते हैं और यही रीजन होता है कि उनसे सेल्स कन्वर्ट नहीं होती और क्लाइंट बात सुनते सुनते, कॉल चलते चलते फोन काट देता है। होता है ना ये? पता है मुझे किसके साथ होता है भैया। जो वीडियो देख रहा है अगर होता है कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरे साथ होता है। बताऊंगा क्या जरिया है, कैसे कस्टमर को लॉन्ग टर्म एक कॉल पर कनेक्ट रखें, कैसे ऐसा क्या काम करें कि कस्टमर आपका कॉल ना काटे, राइट। इसके बारे में भी बताऊंगा। अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो उस पर आएगी। वीडियो अब रुकेगी नहीं। हाँ, बहुत सारे वीडियोस अब आने वाले हैं, लगातार फ्रीक्वेंटली आपके लिए बहुत सारे कंटेंट डालने वाला हूं, बहुत कुछ नॉलेज देने वाला हूं। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, पता है ना कहां करना है, नीचे है बटन। हाँ, ये जो रेड बटन दिख रहा है, बेल आइकन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास फटाफट। इस संडे को शानदार वीडियो आ रही है, पूरा का पूरा लाइव सेशन आ रहा है, बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर आ रहा है 8 बजे सुबह संडे को इसी चैनल पर, इसलिए उसको जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।